सोना या स्टॉक्स? आजकल हर इन्वेस्टर के दिमाग में यही सवाल है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि माजरा क्या है, इतिहास से क्या सीख सकते हैं और रिस्क रिटर्न का खेल समझेंगे। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। इस साल गोल्ड ने तो कमाल ही कर दिया है, 52% ऊपर, और निफ्टी बस 1%। और यहीं से एक बहुत जरूरी नंबर सामने आता है, 2.67। ये है गोल्ड टू निफ्टी रेशियो। हिस्ट्री देखें तो ये रेशियो मार्केट में आने वाले बड़े उछाल का सिग्नल देता रहा है। देखते हैं कैसे। पिछले 4 बार जब भी ये रेशियो हाई हुआ, निफ्टी ने जबरदस्त रैली की है। ये तारीखें गवाह हैं। तो क्या मान लें कि हिस्ट्री फिर रिपीट होगी या इस बार कहानी कुछ अलग है? सवाल तो बड़ा है, क्योंकि इस बार गेम में एक नया बहुत बड़ा प्लेयर है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, और वो जमकर सोना खरीद रहे हैं। ये आंकड़े देखिए जरा। 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने पिछले दशक के एवरेज से 2 गुना सोना खरीदा है। अब बात करते हैं रिस्क की। गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स तो दिए ही हैं, पर निफ्टी से काफी कम वॉलेटिलिटी के साथ। फाइनेंस की भाषा में इसे शार्प रेशियो से नापते हैं, मतलब कम रिस्क पर ज्यादा रिटर्न कौन दे रहा है। रिसर्च बताती है कि एक पोर्टफोलियो में करीब 17% गोल्ड रखने से रिस्क रिटर्न का बेस्ट बैलेंस बनता है। तो सवाल उठता है कि पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड हो, ये किसी की उम्र और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, गोल्ड किसी कंपनी की तरह कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, तो ज्यादा गोल्ड मतलब धीमी ग्रोथ। तो आगे क्या हो सकता है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि गोल्ड की रैली जारी रहेगी और स्टॉक्स ठंडे पड़ सकते हैं। अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो पहला स्टेप है अपना टारगेट एलोकेशन तय करना। इन्वेस्ट करने के लिए डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ्स सबसे स्मार्ट और आसान तरीके माने जाते हैं। तो एक तरफ है इतिहास का इशारा और दूसरी तरफ बाजार की नई हकीकत। ऐसे में सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है।